तो ध्रुव राठी को नेशनलिस्ट फ़िल्में नहीं पसंद आती, नेशनलिस्ट लोग नहीं पसंद आते, ये तो सबको क्लियर था। बट वो धुरंधर को इतना ज़्यादा हेट करेंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। और ये चीज़ उनके लिए पहले भी उल्टी साबित हुई है। जब धुरंधर 1 का उन्होंने वीडियो डाला था, तो लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था और इसके कारण उनके व्यूज़ तो आते ही हैं, वो तो बात अलग है। बट अब धुरंधर 2 के बारे में जब लोगों ने वो वीडियो देखी, तो उनको क्लियर ही हो गया कि भाई ये बंदा झूठ बोलने बैठा है। सबसे पहला झूठ उन्होंने बोला था आतिक अहमद के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतिफ अहमद जो कैरेक्टर दिखाया गया है धुरंधर में, आतिफ अहमद से इंस्पायर्ड है और उसे गोली मार दी जाती है। जिसके बाद जो रियल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं 2 मिनट का मौन रख के। और वो कहते हैं कि अगर ये सच में एक उन्होंने मिशन करवाया होता, उन्होंने मरवाया होता, या आतिक अहमद इतना ही बड़ा क्रिमिनल था, तो वो क्यों ऐसी चीज़ें करते? और क्योंकि अतीक अहमद फूलपुर से एक एमपी थे और वो काफ़ी टाइम रहे भी हैं, तो उनको श्रद्धांजलि देना एक प्रोसीजर है और लोकसभा स्पीकर ने एक एमपी को श्रद्धांजलि दी थी, ना कि एक क्रिमिनल को। तो दूसरा झूठ मैंने स्टार्टिंग में ही देखा कि भाई इतना तगड़ा झूठ बोला जा रहा है, या एक तरह से आपको तैयार किया जा रहा है पूरी वीडियो के लिए। जिसमें वो कहते हैं कि एक सीन दिखाया गया है जिसमें एक सिख परिवार पर आरोप लगा दिया जाता है कि उसने बेअदबी की है, ब्लास्फेमी की है कुरान की, और मेजर इकबाल उसे झूठे तरीके से मरवा देता है, जलवा देता है। और ये चीज़ इसलिए मूवी में डाली गई ताकि आपको मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए या उनके खिलाफ नैरेटिव पुश करने के लिए तैयार रखा जाए। बट अगर आप उस चीज़ को देखो तो ये चीज़ें बहुत बार होती हैं, जहाँ पर एक नॉन मुस्लिम के ऊपर ये चीज़ें लगाई जाती हैं और ये चीज़ पर सवाल उठाने की कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि ये चीज़ पाकिस्तान में दिखाई गई है। और पाकिस्तान में ये बंदा जो करवा रहा है वो आईएसआई का आदमी है, मतलब वहाँ का लीडर है। तो उसके लिए दूसरे धर्मों के लोगों के लिए कितनी नफ़रत होगी, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसने कसाब को भेजा, उसने पहले भी कितने सारे अटैक करे और कितनी चीज़ें वो कर रहे हैं, और आपको लगता है कि वो आदमी ये चीज़ नहीं कर सकता। और इस सीन में मेजर इकबाल का एक डर बिठाने के लिए सीन तैयार किया गया कि मेजर इकबाल कितना ज़्यादा खतरनाक है, और एक पुलिस वाला एसपी असलम जो उसके साथ खड़ा है, फिर भी वो चीज़ें कर सकता है और उसे किसी का डर नहीं है, और वो पुलिस वाले गवर्नमेंट सबसे ऊपर आ रहा है। और मेजर इकबाल से जुड़ा हुआ एक तीसरा झूठ है, वो बताते हैं कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर मूवी में 2023-24 में मरता है, बट जिस इंसान से वो इंस्पायर्ड था वो 2011 में ही मर गया था। और वो फ़ोटो दिखाते हैं इस इलियास कश्मीरी की। अगर आपको धुरंधर के इफ़ेक्ट्स के बारे में थोड़ी भी नॉलेज हो, तो आपको पता होगा कि इलियास कश्मीरी और मेजर इकबाल बिल्कुल डिफरेंट इंसान हैं। इलियास कश्मीरी का लुक ज़रूर जो है मेजर इकबाल को एक तरह से दिया गया है, बट मेजर इकबाल जो मास्टरमाइंड था 2008 में होने वाले अटैक में, और वो कितने ही सारे अटैक्स का मास्टरमाइंड था, बट उसकी कोई भी तस्वीर अवेलेबल नहीं थी। तो एक क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए इलियास कश्मीरी का लुक मेजर इकबाल को दिया गया, और मेजर इकबाल के बारे में जो है कन्फर्मेशन जो है आतंकवादियों ने खुद की थी। तो ये चीज़ बताती है कि ध्रुव राठी की रिसर्च जो है बड़ी बायस्ड है और एक तरफ़ी है, और आपको समझ आएगा उनकी वीडियो में कि वो धीरे-धीरे ऐसे छोटे-मोटे पॉइंट छोड़ते हैं ताकि आपको शक हो। बट अगर आप थोड़ी-सी भी रिसर्च करें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ध्रुव राठी कितने बड़े झूठे हैं। और एक और बड़ा झूठ बोलते हैं ध्रुव राठी कि इस मूवी में एक पार्टी को एंटी नेशनलिस्ट दिखाया गया है। बट अगर आप धुरंधर 1 और 2 देखें तो उसमें किसी भी तरीके से किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया, किसी भी पार्टी को एंटी नेशनलिस्ट नहीं किया गया, और किसी भी ऐसे एमपी का नाम नहीं लिया गया जो अभी तक ज़िंदा है। अतीक अहमद का नाम यूज़ किया गया क्योंकि वो मर चुका है और उसके लिंक जो है आईएसआई के साथ उसने खुद एडमिट किए थे। बट ध्रुव राठी इस चीज़ को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि जो उस टाइम रूलिंग पार्टी थी उसको एंटी नेशनलिस्ट कहा गया, उनको देश विरोधी कहा गया। बट रियल मूवी में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखता। आपको सिर्फ मोदी की 2 क्लिप्स या 3 क्लिप्स यूज़ होती दिखती हैं, वो भी कॉन्टेक्स्ट में। एक बार जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, एक बार जब वो डिमोनेटाइजेशन करते हैं, तो ये चीज़ें पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठती हैं। बट ध्रुव राठी इसको ऐसे दिखाना चाहते हैं कि ये बीजेपी के फेवर में बनाई गई है मूवी, और 240 करोड़ जो दिए हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने दिए हैं, और आदित्य धर उनके पर्सनल डायरेक्टर हैं और वो ये चीज़ें कर रहे हैं। बट आपको पता होगा कि पूरी जब बन रही थी तब से धुरंधर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और आदित्य धर ने इसे 20-25 दिनों में नहीं लिखा है, ये बहुत लंबी चलने वाली स्क्रिप्ट है। उन्होंने आर्मी के कर्नल से मिलकर इन चीज़ों पर डिस्कशंस की हैं, उनके थ्रू इन चीज़ों को कन्फर्म कराया है, तब जाकर ये धुरंधर की स्क्रिप्ट लिखी गई और फिर धुरंधर मूवी को बनाया गया। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ध्रुव राठी को सिर्फ़ धुरंधर मूवी को हिट करना है। तो अगर आप देखें तो धुरंधर 2 जब रिलीज़ हुई तो उन्होंने एक ट्वीट डाला कि इस बार तो आदित्य धर ने पूरी क्लियरली बीजेपी को सपोर्ट किया है, ये किया है, वो किया है। और इसमें उन्होंने कहा कि धुरंधर 2 वेल मेड मूवी भी नहीं है।
तो आप समझ सकते हैं कि ध्रुव राठी की समझ मूवीज़ को लेकर कितनी क्या है, और वो क्रिएटिव लिबर्टी तो क्या ही समझेंगे। अगर फॉरेन की मूवीज़ में ये चीज़ें होती हैं और वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं तो उनको मास्टरपीस कहा जाता है। बट यहाँ पर अगर किसी कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके एक पूरी मूवी बनाई जाती है और इतनी वेल मेड होती है, राजा मौली से लेके राम गोपाल वर्मा से लेके रजनीकांत से लेकर किस सेलिब्रिटी ने उस मूवी की तारीफ़ नहीं की है और कहा है कि ये इंडियन सिनेमा को अभी चेंज करने वाली मूवी है। और मुझे लगता है जब उन्होंने ये ट्वीट या वीडियो डाली थी तो उन्होंने इस मूवी को देखा भी नहीं था। और यही चीज़ उन्होंने पहली धुरंधर मूवी के रिव्यू के टाइम भी किया था, कि उन्होंने कहा था कि संजय दत्त का एक सीन है जिसमें वो बर्फ़ पर लड़ाई कर रहे हैं, बट आपको क्लियरली पता होगा कि वो एक रेगिस्तान दिखाया गया है। जैसे राजस्थान में रन है, वहाँ पर सफ़ेद रेत होती है, वैसे ही वो रेगिस्तान दिखाया गया था, बट उनको लगता है वो बर्फ़ है। तो आप समझ सकते हैं कि ध्रुव राठी ने मूवी नहीं देखी है। और जहाँ तक वो रहते जर्मनी में हैं, तो वहाँ पर मूवी रिलीज़ हुई, नहीं हुई, किसको क्या पता, और वो देखने गए या नहीं गए, ये भी किसी को नहीं पता। तो आप इन चीज़ों को, अगर आप खुद जाकर ध्रुव राठी की वीडियो देखें, तो आप क्लियरली समझ पाएँगे कि ध्रुव राठी के अंदर कितना ज़हर भरा है। तो यही चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था, मेरे दिल में थी कि हाँ, अब तो थोड़ा बताना चाहिए और अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए। कोई एक बंदा भी अगर ये वीडियो देखे, तो उसको कम से कम ये मिथ तो बस्ट होगा कि ध्रुव राठी क्या झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। थैंक यू।